हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में। और उम्मीद करते हैं मेरे मित्रों कि आप बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई में चार चांद लगा रहे होंगे। तो चलिए मेरे मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अब ये वीडियो ला रहा हूँ और इस वीडियो में उत्तर प्रदेश ग्रामीण समाज एवं विकास की ये वीडियो आ रही है। और इस वीडियो में रोज़गार विद अंकित सर के अंकित भाटी की जो बुक है उसको हम चैप्टर वाइज ला रहे हैं। तो मेरे मित्रों, इसके पहले एक चैप्टर को हमने कवर कर लिया है और इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को कवर करेंगे। तो मेरे मित्रों, जो भी मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बहन चैनल पर नए हों और यूपी लेखपाल की तैयारी करनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में बना हुआ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देर न करते हुए आज चैप्टर नंबर 2 त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की बात करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका की अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। मेरे मित्रों, जो किया जाता है ये ऑप्शन नंबर सी के अनुसार 2 और 4 अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचक सूची में शामिल सभी निर्वाचकों द्वारा और नगर निकाय के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आपका नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे मित्रों, एक तरफ नगर कस्बा दिया है, दूसरी तरफ स्थानीय निकाय दिया है। इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले लखनऊ छावनी परिषद सही, कानपुर नगर निगम सही, गाजियाबाद नगर पालिका परिषद, ये मेरे मित्रों गाजियाबाद नगर पालिका परिषद नहीं है और यही जवाब सही हो जाएगा। काकोरी आपका नगर पंचायत है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। मेरे मित्रों, परामर्श देता है तो सही जवाब ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। पंचायत समिति के सदस्य पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं मित्रों, उन्हें जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया के द्वारा उनका चयन किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी। मेरे मित्रों, ये जो की गई थी वो कमेटी कौन थी उसको बताना है। तो कमेटी थी एस.एम. सिंधवी की एस.एल. सिंधवी कमेटी थी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। मेरे मित्रों, सही नहीं है पूछा है, ध्यान से जरा देखिएगा। पहला लिखा है, भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। मेरे मित्रों, स्वतंत्र कोटि है, ये पहला ही ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और एक क्वेश्चन क्या पूछा है कि सही नहीं है, तो पहला बिल्कुल सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसमें थोड़ा देख लीजिए, लिखा है कि ये बिल्कुल सही लिखा है मेरे मित्रों। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। स्थानीय निकायों में 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है, ये 33% कर लीजिए, ये आपका 33% है। और आगे लिखा है, स्थानीय शासन के वित्त का उपबंध एक आयोग करता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है आपका, स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है, बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद लिखा है, स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार मित्रों, ऑप्शन नंबर ये तीनों सही है नीचे के, और ऊपर वाला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत था। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। और ये जो आपका स्थानीय निकाय दिया है मेरे मित्रों, ये 33% होगा। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी। अशोक मेहता समिति 2 अक्षर का नाम है तो द्विस्तरीय। अशोक मेहता में 2 शब्द है ना, तो द्विस्तरीय याद रखिएगा। ठीक, जितना नाम उतनी स्तरीय पंचायती राज होती है व्यवस्था। आगे बढ़ेंगे, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की त्रिस्तरीय शब्द आते ही बलवंत राय मेहता समिति याद आनी चाहिए। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 11वीं अनुसूची जो कि भाग 9 में आपका पंचायती राज से संबंध रखता है मेरे मित्रों। और अगर बात की जाए वहीं नगर पालिका की, मेरे मित्रों नगर पालिका की अगर बात करते हैं तो ये 12वीं अनुसूची में आता है। ठीक, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज सही जवाब। आगे बढ़ेंगे और 18वां क्वेश्चन,
विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण जो प्रणाली थी इसकी सिफारिश आपका बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं और 11वां क्वेश्चन मेरे मित्रों आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य। इसका जो सही जवाब मेरे मित्रों हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। आगे बढ़ेंगे 12वें क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? मेरे मित्रों अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 243 घ के अनुसार 243 डी देता है। 243 के डी के अनुसार, मतलब यहाँ पे ABCD दिया नहीं है, तो इस प्रकार आप अनुच्छेद 243 घ को लगाएंगे। ठीक, चलिए, अरे अनुच्छेद 243 को आप क्या लिखेंगे? ए को आप लिखेंगे, अनुच्छेद अगर ए है 243 ए है तो उसको आप अ से अनार मान लीजिए। ठीक, और अगर बी है तो आप उसे ख से खरगोश मानिए, सी है तो आप गमला मानिए, और डी है तो आप घ से घड़ी मान लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा का अभिप्राय है, 13वां क्वेश्चन, ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? तो ग्राम सभा का अभिप्राय ये है कि ग्राम इसका जो अभिप्राय होता है, ग्राम सभा उसे कहते हैं ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग जो होते हैं उसे ग्राम सभा का नाम दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ मेरे मित्रों, जो कि 243 ए में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तत्व मूल लोकतंत्र से संबंधित है? मूल लोकतंत्र से संबंधित है मेरे मित्रों, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज। राज्य वित्त आयोग क्या है? विधि संस्था है कि असंवैधानिक संस्था है कि संवैधानिक संस्था है कि इनमें से कोई नहीं? आपने पढ़ा होगा कि जो कि अनुच्छेद 243 के मेरे मित्रों 243 में इसकी बात की गई है, और वो भी अनुच्छेद 243 के आई के तहत बात की गई है, आई, तो ये एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन पंचायतों की संरचना को निर्धारित उपबंध करने को अधिकृत है? मेरे मित्रों, वो भारत का नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से पूछ रहा है कि कौन पंचायतों की संरचना को निर्धारित उपबंध करने को अधिकृत है? मेरे मित्रों, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राज्य का विधान मंडल, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। इन चार ऑप्शन से बताने हैं। लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चार ऑप्शन में से क्या सही जवाब होगा बताइए? तो मेरे मित्रों, पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए बनाई गई थी। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? आपको पता है मेरे मित्रों कि 73वां संविधान संशोधन था। वो कौन सा संशोधन था? वो था आपका 73वां संविधान संशोधन, जिसके तहत महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण प्रदान किया गया। ठीक, 73वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं, चलिए 73वां संविधान संशोधन पंचायतों से होता है, वहीं अगर नगर पालिका की बात करता है तो आप 74वां लगाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? मेरे मित्रों, तो किसे भारतीय स्थानीय स्वायत्त का जनक माना जाता है? वो आपके थे लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। मेरे मित्रों, 243 ZJ के अनुसार पूछ रहा है कि सहकारी समिति के जो निदेशक होते हैं उनकी अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? मेरे मित्रों, संख्या तो हो सकती है, लेकिन अधिकतम संख्या पूछ रहा है। इस प्रकार ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 हो सकती है। अधिकतम 21 हो सकती है, इससे कम भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 10, 15 या 20 नहीं हो सकते हैं मेरे मित्रों, लेकिन अधिकतम संख्या की बात कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप 21 को लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरे मित्रों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज्य किस सूची का विषय है? आपका ये राज्य की सूची का विषय है पंचायती राज। आगे बढ़ेंगे,
चलिए, पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्षों पे। आपको पता होगा कि आर्टिकल नंबर 243 ई के अनुसार, 243 ई के अनुसार, आर्टिकल नंबर 243 ई के अनुसार प्रत्येक 5 साल पे चुनाव होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है मेरे मित्रों? नहीं पूछा है, जरा ध्यान से देखिएगा। आपने देखा है कि बलवंत राय मेहता है, अशोक मेहता भी है, LM सिंघवी भी है, लेकिन PV नरसिम्हा राव जो समिति है ये आपकी पंचायती राज से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? अब देखिए, पंचायती राज संस्था से संबंधित LM सिंघवी समिति है, अशोक मेहता समिति भी है, सादिक अली समिति भी है। इन सबको इन सबको अच्छे तरीके से पढ़ा है, लेकिन दिनेश गोस्वामी समिति आपको कभी भी सुनने को नहीं मिला होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, आपके स्क्रीन पे 25वां क्वेश्चन आ चुका है और 25वें क्वेश्चन को देखेंगे। 25वां क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है? आपने बार बार पढ़ा है कि पंचायती राज संविधान के किस भाग से? भाग 9 से, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपने अभी पढ़ा है पंचायती राज से संबंधित है, 12वीं आएगी तो नगर पालिका से। आगे बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान है, तो मेरे मित्रों आरक्षित स्थान कहाँ पे है? पंचायती राज संस्था में है। कहाँ पे है? पंचायती राज संस्था में है। मंत्रिमंडल, राज्य विधानसभा में और लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित कोई भी सीट नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 28वें क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? कुल कितने विषय हैं मेरे मित्रों? अगर पूरे विषय की बात की जाए तो ये आपके 29 हैं, 29 विषय हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा गया है? भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा गया है? वास्तुकार, तो पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार BR मेहता जी हैं। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन सा राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो वो आपका है राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। सूची को समितियों से, एक मिनट, यह समिति नहीं है मेरे मित्रों, इसको आप सुझाव कर लीजिए। समितियों को सुझाव से आपका मैच करना है, समितियों को सुझाव से मैच करना है। एक तरफ समिति का नाम दिया है और दूसरी तरफ सुझाव दिए हैं। तो चलिए पहले की बात करते हैं, और पहला आपका लिखा है बलवंत राय मेहता 3 स्त्री। ठीक, देखिए 3 अक्षर तो 3 स्त्री। अशोक मेहता 2 स्त्री, क्योंकि 2 नाम है अशोक और मेहता, 2 नाम में तो ये हो जाएंगे आपके 2 स्त्री। तो आपका एक ऑप्शन मिल गया तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आप 2 और 1 देख लीजिए, 2 और 1 ऑप्शन नंबर सी में ही केवल आ रहा है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे लिखा है 2 और 1 तो मिल गया। LM सिंघवी की बात करते हैं तो ये आपका स्थानीय सुशासन पद्धति से संबंधित है, LM सिंघवी। और अगर बात करते हैं GBR राव तो प्रतिनिधित्व के तरीके से। ठीक, तो इस प्रकार आपके 4 और 3 मतलब 2, 1, 4, 3 आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संबंध 43वें नहीं होगा मित्रों, ये गलत दिया है, इसको सही कीजिए, 73वें लिखिए। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। पूछ रहा है कि जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव जी थे। आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादन बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना, लोगों को राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना, योग्य बनाना। तो सही जवाब हो जाएगा लोगों को राजनीतिक जागरूकता बनाना या जागरूक बनाना। आगे बढ़ेंगे, भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 से हुई थी। और कहाँ से हुई थी? राजस्थान के नागौर से। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत राजस्थान नागौर से हुई थी। पंचायत राज का प्रधान लक्ष्य है, तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ये आपका है इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। 37वां क्वेश्चन देखेंगे, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर पूछ रहा है कि पंचायत समिति है तो वो क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है।
आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज का डॉट मतलब खालिस्तान है के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो किसे किया गया मेरे मित्रों? वो किया गया आपका भारतीय संविधान के 73वें संविधान, ठीक, 73वें संविधान संशोधन में। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों को विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास, ये सभी। 40वां क्वेश्चन देखिए, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता पूछ रहा है। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इनका लक्ष्य गांव को सामाजिक और आर्थिक न्याय करना होता है। जिला परिषद में इनके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। उपरोक्त सभी सही जवाब होंगे। आगे बढ़ते हैं। सरकार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आपका अनुच्छेद 32 के अनुच्छेद 40, 2 दिए नहीं है, लिख लीजिए अनुच्छेद 12 और एक लिख लीजिए अनुच्छेद 45। तो बताइए क्या सही जवाब होगा? तो अनुच्छेद 40 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, और 42 आपके स्क्रीन पे। पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली कौन कौन है? त्रिस्तरीय प्रणाली की बात करता है मेरे मित्रों। सबसे पहले अगर ग्राम स्तर पे बात की जाए तो ग्राम पंचायत होती है, और उसके बाद नंबर आता है आपका ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होती है, तहसील स्तर पे मेरे मित्रों पंचायत समिति होती है, और जिला स्तर पे जिला परिषद होता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। और यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? मेरे मित्रों 6 महीने के अंदर में फिर से चुनाव कराना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आगे बढ़ेंगे। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की स्तुति की थी? तो अशोक मेहता 2 नाम है, 2 स्त्री, बार बार क्वेश्चन घूम के आ रहा है, अब आप खुद कर लिया कीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? नगर पालिका, आपको भी हमने बताया था कि नगर पालिका की बात आएगी तो भाग 9 के क में, ठीक, भाग 9 के क में ए में कीजिए या फिर क में कीजिए। आगे बढ़ते हैं। और 46वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की है? तो ये आपका भाग 9 है, ठीक, ग्राम पंचायतों। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये आपका कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो अनुसूची नंबर आपकी 11वीं जोड़ी गई थी मेरे मित्रों, 11वीं, अनुसूची नंबर 11वीं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये आपका संविधान संशोधन था 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है? पर मित्रों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा नीति निर्देशक सिद्धांत। और ये जो मौलिक अधिकार है ये गलत अधिकार दिया है, क्योंकि मौलिक अधिकार कभी हो ही नहीं सकता, ठीक। ये जो मौलिक अधिकार दिया है इसका ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अनुच्छेद 40 की बात करता है, और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ेंगे। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? देखिए समाज के किस वर्ग को पूछ रहा है ना, तो देखिए जो ये 73वां संविधान संशोधन था ये आपका महिलाओं के लिए ये एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं, ठीक। चलिए 51 में आपका क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? मेरे मित्रों ये जो चुनाव होता है आपको पता है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। आगे बढ़ते हैं 52वें क्वेश्चन की तरफ, और 52वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए ध्यान से, 52वां का क्वेश्चन जो है आपका 52 लिखा हुआ है कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। तो राज्य निर्वाचन आयोग होता है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी, जो कि 243 के अंतर्गत आता है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो मेरे मित्रों ये आपका 5 वर्ष के लिए रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? तो ये आपका 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। आगे बढ़ते हैं।
भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज कब आरंभ हुआ, कब आरंभ किया गया? मेरे मित्रों, ये किया गया था 1959 में आपका नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर जिले से। आगे बढ़ते हैं। 56वां क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था में आरंभ हुई। तो पंचायती राज व्यवस्था वही आपका राजस्थान के नागौर जिले में। क्वेश्चंस बार बार वही रिपीट होते चले आ रहे हैं। इसके पहले भी आपने वीडियो हमारी देखी होगी, तो सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती, एक मिनट, चलिए ठीक है। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय, मेरे भी तो त्रिस्तरीय का मतलब 3 शब्द, मतलब बलवंतराय मेहता समिति। आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? जिस समिति में लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी, उसका सभापति बलवंतराय मेहता जी। पंचायत चुनाव कराने के हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये आपका राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला नगर निगम की बात करता है तो मद्रास सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई है? तो मेरे मित्रों, वो आपका किसकी अनुशंसा पे की गई? तो ये आपका बलवंतराय मेहता समिति के आधार पे। निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत, पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं पूछ रहा है। तो जिला भी है, ग्राम भी है और प्रखंड भी है, लेकिन तहसील नहीं आती है मेरे मित्रों। तो तहसील सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत चुनाव, प्रधान की चुनाव के लिए बात पूछ रहा है। उम्मीदवार की आयु अगर 18 वर्ष की बात की जाए तो ये तो आपका जो चुनाव देते हैं वो होते हैं, और ये होते हैं आपके 21 साल होनी चाहिए न्यूनतम उम्मीदवार बनने के लिए। पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत है। पंचायती राज संस्थान की जो अधिकतम आय का स्रोत क्या है? तो आपका जो इसका अधिकतम जो है आय का स्रोत सरकारी अनुदान है। आगे बढ़ते हैं। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं, उसे मेरे मित्रों क्या कहते हैं? जो कि पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध करता है, तो वो होता है आपका, वो आपका कौन होता है मित्रों? वो आपका होता है खंड विकास पदाधिकारी। कौन होता है मेरे मित्रों? वो आपका होता है खंड विकास पदाधिकारी होता है, जो कि पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध का एक सरकारी अधिकारी होता है। आगे बढ़ते हैं और 66 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है। त्रिसोपान प्रणाली का चलिए पंचायती अगर इसकी बात की जाए मेरे मित्रों, तो इसमें तीन स्तर होते हैं, जो कि सबसे एक नीचे होता है, एक उसके ऊपर होता है जो कि तहसील लेवल पे होता है, और एक सबसे ऊपर होता है। तो देखिए प्राथमिक पूछ रहा है ना, तो प्राथमिक में आपका बिल्कुल पहला मतलब कि ग्राम पंचायत आपका सबसे बिल्कुल पहला माना जाएगा, तो ग्राम पंचायत को माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। बलवंतराय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? मेरे मित्रों, बलवंतराय मेहता समिति का जो गठन किया गया था 1957 में किया गया था, 1957 में। आगे बढ़ते हैं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो आपका पंचायत सेवक होता है। कौन होता है मेरे मित्रों? पंचायत सेवक होता है, जो कि पंचायत स्तर पे राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे मेरे मित्रों। चलिए, और अगर आप चैनल पर नए हो मेरे मित्रों, आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे मित्रों। चलिए, अगर ग्राम स्तर पे पूछ रहा है मेरे मित्रों ना, हाँ सही है। तो ग्राम स्तर पे आपका राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पंचायत सेवक ही करता है। कौन करता है? पंचायत सेवक ही करता है मेरे मित्रों। चलिए, पंचायत सेवक को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्रों, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो अशोक मेहता जी ने की थी। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? तो सबसे उच्च स्तर पर पूछ रहा है, तो जिला परिषद। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन, स्थानीय सांसद और विधायक जिसके पदेन सदस्य होते हैं, तो किसके? तो जिला परिषद के सदस्य होते हैं। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की? तो अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरों की बात की थी। वो 2 स्तर कौन थे? तो मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद।
अशोक मेहता किससे संबंधित थे? तो अशोक मेहता मेरे मित्रों पंचायती राज से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। सफलतापूर्वक 74वां क्वेश्चन देखिए। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, तो किसकी ज़रूरत पड़ती है मेरे मित्रों? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत स्थानीय जनता की पड़ती है। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान के किस वर्ष प्रावधान किया गया? मेरे मित्रों पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के बीच में पूछ रहा है, तो अगर पूछ रहा है तो ये अगर इसकी बात की जाए कब बना पंचायत एवं नगरपालिकाओं के संबंध में संविधान में कब हुआ, तो वो आपका हुआ था 1992 में। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रावधान कब किया गया, तो 24 अप्रैल को किया गया। और एक आपका पंचायत था वो 24 अप्रैल, और नगर पालिका जो था वो आपका था 1 जून। क्या था? 1 जून। तो ये पूछ रहा है किस वर्ष प्रावधान किया गया, मतलब लागू कब हुआ, तो ये हुआ 1993 में। ठीक, 1993 में। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। क्षेत्र पंचायत का जो क्षेत्र होता है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं के शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? आपको हमने बताया था कि ये इसमें जो नहीं आता है पूछ रहा है क्वेश्चन। आपको हमने बताया था कि इसमें 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और हमने कहा था कि सरसरी निगाह से चीज़ों को देखिएगा। तो पूछ रहा है कि कौन नहीं आता है? 29 विषय हैं, तो इनमें से कौन नहीं आता है? तो कौन नहीं था? न्यायिक पुनर्निरीक्षण नहीं आता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 78 क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे मित्रों। न्यायिक पुनर्निरीक्षण जो होता है ये 29 विषय के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन को इसीलिए मेरे मित्रों कभी भी पढ़िए तो ध्यान से पढ़िए। 29 विषय में न्यायिक पुनर्निरीक्षण नहीं आता है। भूमि सुधार का क्रियान्वयन आता है। निर्धनता निवारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन आता है। और इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी एक राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? सही जवाब राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 79 क्वेश्चन। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है, तो किसके अंतर्गत किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन पूछ रहा है, तो आपको पता है कि अनुच्छेद 243 आई के तहत, 243 आई के तहत, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? संरचना पूछ रहा है। ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना होती है कि ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना होती है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ग्राम, खंड और जिला स्तर 3 लेवल पे बना होता है। और लास्ट दिया है कि 4 लेवल, तो ये तो बिल्कुल गलत ही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और डी को गलत करेंगे। आगे बढ़ेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है पूछ रहा है मेरे मित्रों, तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, ये सब तो इसकी विशेषता है। और अगला लिखा है कि महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। आपने पढ़ा है कि महिलाओं के लिए 1/3 का आरक्षण होता है, 33% का। ठीक, 33% की भिन्न होती है 1/3। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत था। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो बलवंत राय मेहता समिति जो प्रतिवेदन है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है पंचायती राज की दृष्टि से। बलवंत राय मेहता ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? मेरे मित्रों, बलवंत राय मेहता जी ने सबसे ज़्यादा अगर शक्तिशाली बनाने की बात की तो पंचायत समिति को शक्तिशाली बनाने की बात की थी। और ये लास्ट और चैप्टर नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? पंचायती राज संस्था नहीं पूछ रहा है मेरे मित्रों, तो चलिए देखते हैं ध्यान से। जिला परिषद है, और पंचायत समिति भी है, ग्राम पंचायत भी है, लेकिन नगर परिषद जो दिया है ये आपका पंचायती राज संस्था नहीं है। नगर परिषद जो है पंचायती राज संस्था नहीं है मेरे मित्रों। और इसी के साथ हम चैप्टर नंबर 2 को कवर कर चुके हैं। मेरे मित्रों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए ज़रा ध्यान से, देवा एजुकेशंस यही लोगो हमारा है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे मित्रों, और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर किया कीजिए। और आपका वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और मिलेंगे अगली वीडियो में।
चैप्टर नंबर 3 के साथ, और चैप्टर छोटे होंगे तो 2-3 चैप्टर एक साथ में लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।